अपनी दादी को ये मेलाटोनिन की गमीज दे रहा हूँ, जिससे कभी तो इनको नींद आ जाती है, कभी नहीं आती। तो मुझे और क्या करना चाहिए? तो मुनक्के में भी मेलाटोनिन होता है, तो इसमें फिर आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। मुनक्का खाया, मुनक्के के साथ साथ मेलाटोनिन बॉडी को मिल गया। कि मुनक्का भिगोया हुआ या दूध में उबाल कर मैं गर्मी के दिनों में खाऊं या ना खाऊं? एक युवा अपनी दादी माँ को लेकर के मेरे पास आया, जो कि योग आयुर्वेद में बहुत रुचि रखता है और चाहता है कि उनकी दादी माँ स्वस्थ रहे। दादी माँ को और तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नींद नहीं आती थी। उस युवा ने मुझे दिखाया कि मैं अपनी दादी को ये मेलाटोनिन की गमीज दे रहा हूँ, जिससे कभी तो इनको नींद आ जाती है, कभी नहीं आती। तो मुझे और क्या करना चाहिए? क्या ये गमीज मैं खाऊं या ना खाऊं? अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, गमीज के बारे में भी और मेलाटोनिन के बारे में भी। सबसे पहले ये समझें कि मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है, नींद लाता है, हमारे शरीर में बनता है। कभी कभी वो बन नहीं पाता समय पर, क्योंकि हमने अपनी बायो क्लॉक को बिगाड़ लिया। रोशनी में बैठे हुए हैं, मोबाइल की स्क्रीन फेस कर रहे हैं, ब्लू लाइट फेस कर रहे हैं, तो बॉडी को सिग्नल गलत चले जाते हैं। तो वो मेलाटोनिन आपकी शरीर में जो बनाने की उपयोगिता है, बस वो काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपने ऊपर से मेलाटोनिन लिया, तो बहुत समझदारी वाली बात भी नहीं है, बहुत बुरी बात भी नहीं है। कोई ले रहा है और उसे कभी नींद आ रही है, उससे कुछ दिन तो आ जाएगी, बाद में हो सकता ना आए। अब क्यों नहीं आती? क्योंकि कई बार मेलाटोनिन आपने ले लिया, लेकिन एक जो स्लीप, जो नींद का झोंक आना था, वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, कॉन्शियसली कोई दिमाग चला रहे हैं किसी चीज में। शाम को ही कई लोग हिसाब किताब लेकर बैठ जाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि कर लिया, लेकिन उसके बाद दिमाग रुक नहीं पाता और दिमाग चल रहा है कॉन्शियसली, बहुत ज्यादा आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, तो नींद नहीं आएगी चाहे कोई भी गमी खा लें। तो ऐसे में तो आपको गमी भी लाभ नहीं करेगी। लेकिन मेलाटोनिन गमीज अगर आप खाते हैं, 8-10 रुपए की एक मिलती है, कोई 5 रुपए में दे रहा है, उसके बजाय अगर आप मुनक्का आप खाते हैं, तो मुनक्के में भी मेलाटोनिन होता है, तो इसमें फिर आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। मुनक्का खाया, मुनक्के के साथ साथ मेलाटोनिन बॉडी को मिल गया। अब जितना एक मेलाटोनिन बॉडी को चाहिए तत्व, जो वो एक गम्मी में है या 2 गम्मी में है, उतना ही अगर आपको 8-10 मुनक्के में मिलाकर खाने से मिल जाए, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक मुनक्के में थोड़ा कम होगा, 8-10 खाएंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब बीज नहीं खाना इसका। क्यों? क्योंकि अगर बीज इसका हमने खाया तो पेट में गैस, अफारा, अपच और फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी, ये सब समस्याएं हो सकती है। ये पचता नहीं है शरीर में, तो इसको निकाल के ही खाएं मुनक्के को। एक प्रश्न उठ सकता है कि मुनक्का भिगोया हुआ या दूध में उबाल कर मैं गर्मी के दिनों में खाऊं या ना खाऊं? देखिए, वैसे कोई बुराई नहीं है खाने में, लेकिन किसी किसी को अगर लगातार ज्यादा दिन तक मुनक्का गर्मी में लिया, तो हो सकता है कि पेशाब पीला आ जाए, गर्मी सी लगे। तो ऐसी स्थितियों में अगर तो आप दिन के समय में तरबूज, पानी से भरपूर जो फल होते हैं, संतरा या मौसमी या फिर कोई और ऐसा फल जो पानी से, विटामिन सी से भरपूर हो, तब तो आपकी गर्मी बैलेंस हो जाए। अगर लगे कि नहीं, मुझसे इतना नहीं हो पा रहा, तो गर्मी में अंगूर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे 12 मास में खा सकूं, तो आप भिगोया हुआ मुनक्का लें, वो इतना गर्म नहीं होता। फिर भी मैं आपको कहूँ, किसी चीज की आदत नहीं डालनी होती। कुछ दिन आपने मुनक्का लिया, जैसे 48 दिन कम से कम आप ले लो, और उस दिन में लेकर के फिर 15-20 दिन बंद कर दो, फिर कभी ले लेना जरूरत पड़े तो। बॉडी को खुद को भी काम करने दीजिए, हमेशा उसको डिपेंडेंट ना बनाए। फिर ये इंस्टेंट मेलाटोनिन नहीं है, आप रात को गमी खा लेते 1 घंटा पहले, तो आपको नींद आ जाती है, ऐसा नहीं करिएगा। मुनक्के वाली चीज को तो आपको दिन में लेना पड़ेगा, यानी कि रात को भिगोया, सुबह उसका पानी भी पी लिया और एक एक मुनक्के में से बीज हटा करके उसको धीरे धीरे चबाकर सुबह खा गए। ये वात रोगी, पित्त रोगी, कफ रोगी सब में चल जाए। तो ऐसी सारी चीजों को एक साथ समझेंगे, तो फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे कि अरे ये टोने टोटके काम नहीं करते हैं, ये तो टेम्पररी होता है, कुछ नहीं होता। होता है, पर हमें साइंस पता होनी चाहिए उसके पीछे की, क्योंकि सुखोष्ण होता है। पानी में भिगोया हुआ मुनक्का ना बहुत गर्म रहता है, ना बहुत ठंडा,
तो बैलेंस में ला देगा आपको। कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड लगती है या लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए, गर्म भी तो हम पचा लेंगे, तो उस वक्त आप दूध में उबालकर सांझ के समय ले सकते हैं मुनक्का। यूं ही चलते चलते सुबह दोपहर सांझ रात को भी कभी खा सकते हैं मुनक्का। 8-10 दाने खाने होते हैं। अब रात को आज उसका असर नहीं भी हुआ तो भी अगली रात को रोज आप रेगुलर खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में भी वो मेलाटोनिन जो कि आपको इंस्टेंटली बॉडी कंज्यूम करने के लिए मांगती है, लेकिन अब मुनक्का खाया है, मुनक्का धीरे धीरे ही पचेगा तो वो इंस्टेंटली बॉडी में रिलीज नहीं कर देगा मेलाटोनिन। आपको जब दफा जरूरत होगी शरीर में तो वो आपको देने लगेगा। अब इसमें आप दोनों वक्त भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अंगूर में भी मेलाटोनिन होता है। अब अंगूर तो दिन में कभी भी खाया जा सकता है। मुनक्का जो सूखा हुआ होता है वो जब सीजन नहीं है अंगूर का तब भी आपको मदद दे सकता है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज आप बाजार से लाते हैं उसमें चीनी भी दी गई है, उसमें रंग भी डाला गया है, गमी ऐसे तो बन नहीं गई, उसमें ऐसी चीजें भी हैं जो आपको नहीं जरूरत थी। तो आप ऐसी चीज पे शिफ्ट कर सकते हैं यदि आपको पैसा बचाना है, अपने आप को नेचर से जोड़ना है, तो ये मुनक्का बहुत अच्छा ऑप्शन। बाकी और भी कई चीजें हैं जो कि मेलाटोनिन जिसमें होता है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। आप नींद के लिए ले सकते हैं। फिर भी साथ साथ अगर आप दशमूल अर्क ले लें 4 चम्मच रात को दूध में, वो भी नाड़ी धीमी करता है। मेलाटोनिन ही हर चीज नहीं होती। नाड़ी धीमी करना यानी कि आपने भोजन सूर्यास्त तक अगर लेंगे तभी नाड़ी धीमी होगी, पच गया सब खाना, अब धीरे धीरे बॉडी रेस्ट में जा रही है, तभी आपकी नाड़ी जो है शरीर की पूरे हृदय की गति और सब जब धीमी पड़ेगी और नाड़ी धीमी होगी शरीर की तो फिर नींद आएगी। अब हाई बीपी वाले में नाड़ी धीमी नहीं हो रही होती, उस वक्त भी नींद नहीं आ रही होती, तो आपको बीपी को भी संतुलित करके रखना है। उन लोगों को नींद नहीं आती दरअसल जब बीपी बढ़ा हुआ हो। तो ये थी जानकारी मैंने जो आपको दी मुनक्का और मेलाटोनिन के विषय में। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी से लाभ हुआ होगा। फिर भी आपके कुछ प्रश्न, आपकी कुछ भ्रांतियां या कुछ आपको मन में कोई भाव उठ रहा है वो नीचे जरूर पूछिए, क्योंकि आपके कमेंट्स करने के बाद मुझे असल में पता चलता है कि अब मैंने जो बताया है वो कितना आपके लिए कारगर रहा और आगे और आपको क्या समस्या। ये सब बातें मेरे को आप बताते रहिए और मैं आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस आपको देता रहूंगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ